जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जीवित पुत्री का व्रत है और ये व्रत बहुत अच्छा होता है। संतान सौभाग्यशाली बने, संतान दीर्घायु बने, इस हेतु माताएं इस व्रत को अपने बच्चों की शुभ प्राप्ति के लिए, अच्छे जीवन के लिए इस व्रत को रखती हैं। बहुत ही अच्छा ये व्रत है। कुछ जानकारी इसके बारे में आपको हम देने वाले हैं। साथ में आज किस तिथि का श्राद्ध किया जाए ये भी बताएंगे। आइए पहले जाने आज का पंचांग। 25 सितंबर सन 2024 दिन बुधवार, संवत 2081, आश्विन मास कृष्ण पक्ष, तिथि आज अष्टमी है, लेकिन श्राद्ध आज नवमी तिथि का रहेगा। नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। सबसे पहले श्राद्ध के बारे में बता देते हैं। जैसे कि 25 तारीख है और अष्टमी तिथि आज करीब करीब 12 बजे, सवा 12 बजे के आसपास तक रहने वाली है अष्टमी तिथि। ठीक है, अब अष्टमी तिथि चली जाएगी। अष्टमी तिथि मध्याह्न काल से पहले ही पूर्ण हो रही है, इसलिए अष्टमी तिथि का श्राद्ध हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 24 तारीख में, यानी कि कल किया गया। तो आज नौमी तिथि का आप लोग श्राद्ध करें। और देखो भाई, अभी सुबह के 7 ही बज रहे हैं। अब जिन्हें अष्टमी का जिनका मन हो तो मैं कह नहीं सकता, अष्टमी नौमी का फिर आप लोग इकट्ठा कर लें आज का श्राद्ध जिनका नौमी का होता है। और जिन्होंने कल अष्टमी का नहीं किया है तो फिर उनकी तो मजबूरी बनती है अष्टमी तिथि का श्राद्ध करना। लेकिन श्राद्ध जब भी आप किया करें, दिन में, खड़े दिन में ही किया करें, मध्याह्न में किया करें, क्योंकि उस समय ही पितरों का घर में आगमन होता है और उस हिसाब से ही श्राद्ध को मनाने की परंपराएं रही हैं। लेकिन आज बहुत व्यक्ति ऐसे हैं, मिट्टी बुरा मत मानना, लकीर के फ़कीर हैं। बस काम कर रहे हैं, फटाफट निपटाओ, 30 त्यौहार आवे, फटाफट निपटाओ, काम को ख़त्म करो। तो उस स्थिति से फिर लाभ भी नहीं होता, वो स्थिति बनती भी नहीं। इसलिए श्रद्धा से श्राद्ध किया जाए तो वो बनता है। तो ध्यान रखना। अब एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि और दशमी तिथि सबके श्राद्ध हमने अपने कल के अंक में ही आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है। तो जैसे कि आज हम आपको बता रहे हैं, आज आप 25 तारीख के हिसाब से नौमी तिथि का श्राद्ध करें, 25 तारीख में आज। और नौमी के बाद दशमी तिथि का श्राद्ध होगा कल 26 तारीख में, और एकादशी तिथि का श्राद्ध होगा आपका 27 तारीख में। ठीक है, 28 तारीख का जिसमें इंदिरा एकादशी है उसमें कोई भी श्राद्ध माननीय नहीं है। ठीक है, अब द्वादशी का श्राद्ध, त्रयोदशी का श्राद्ध, चतुर्दशी का श्राद्ध, अमावस्या का श्राद्ध, वो अपनी अपनी नियत तारीखों से सही है। 29 सितंबर को आप करेंगे द्वादशी का श्राद्ध, 30 सितंबर को आप करेंगे त्रयोदशी का श्राद्ध, 1 अक्टूबर को आप करेंगे चतुर्दशी का श्राद्ध और 2 अक्टूबर को करेंगे आप सर्वपित्र अमावस्या का श्राद्ध। ठीक है, हर एपिसोड में बार बार क्लियर कर रहा हूँ मैं। इन दिनों में मैं आपसे कोई ज्योतिष की, कोई हाथ की रेखाओं की बहुत सारी बातें नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये 15 दिन हम सब के पूजनीय पूर्वजों के हैं, पितरों के हैं, और ये बहुत बड़े दिन होते हैं। इसलिए बेटे ध्यान से रखना। अब रही बात, इन तिथियों में क्या कोई व्रत रखा जा सकता है, पूजा पाठ किया जा सकता है, पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। जैसे आज जीवित पुत्रिका का व्रत है, तो आज हमारी माताएं अपने बच्चों के सुख सौभाग्य के लिए, दीर्घायु के लिए बहुत अच्छे से पूजन पाठ करती हैं। किसी सरोवर में, तीर्थ में, तीर्थ नदी में स्नान करने के उपरांत ये व्रत रखा जाता है। और ये व्रत बहुत स्थानों पर रखा जाता है, जहाँ जहाँ इसके बारे में जिसको पता है सभी रखते हैं। और संसार में हर माँ चाहती है मेरे बच्चा दीर्घायु रहे, मेरा बच्चा सौभाग्यशाली बने, मेरी संतानें अच्छे से जिए, अच्छे से फूले फलें और बलवान बने, विद्यावान बने, ज्ञानवान बने, यशस्वी बने और उनकी अच्छी आयु हो। इस हेतु इस व्रत को रखा जाता है। इसमें एक माला तैयार की जाती है, और जो तीर्थ स्थल पर कहीं ना स्नान कर सकते हो तो अपने नहाने के जल में ही गंगा जल मिला लें, या आप तो सुबह के 7:08 के आसपास हो रहे हैं तो आप अपने ऊपर जल के
छींटे भी मार सकते हैं, गंगा जल के छींटे मारें, पवित्र होकर के धूप दीप दे करके भगवती को प्रणाम करके अच्छे से पूजन करें। और इसमें जो पूरी इसकी कथा है उसका स्मरण भी करना चाहिए। उस कथा का स्मरण करके फिर जो भी आपकी अपनी परंपरा है उस हिसाब से इसका व्रत रखें। इसमें राजा जीमूत वाहन जी की भी पूजा की जाती है। उनका बहुत लोग चित्र बनाते हैं या उनको मानसिक धरातल पे अपने मानसिक रूप में चित्र खींच करके उनकी पूजा इसमें की जाती है। आपसे बेटे ज़्यादा कुछ ना हो तो धूप दीप दे करके पंचोपचार पूजन करके जीमूत वाहन जी का ध्यान करके आप अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करें। और आज के दिन पशुओं को, पक्षियों को जो भी आप संभव हो उन्हें आप खिलाने का, उनका दाना चारे की व्यवस्था बहुत अच्छे से रखना। और बाकी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर जरूर रहेगी। आज के दिन संभव हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा सप्तशती में से जो देवी कवच होता उसका पाठ अपने सारे परिवार की सुख समृद्धि के लिए आप लोग करने का प्रयास करें। जिनके पास इंद्राक्षी कवच है, इंद्राक्षी स्तोत्र है, वो इंद्राक्षी स्तोत्र और इंद्राक्षी पाठ करने का प्रयास करना। ठीक है बेटा। और बाकी बहुत सुंदर बात, 12 अक्टूबर दशहरे का दिन है और दशहरे से प्रारंभ की गई साधना चमत्कारिक रूप से फल देती है। और ये एक साधना है, इस साधना से कोई भी जुड़ सकता है। आप कितने भी कम पढ़े लिखे हैं या आपको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, आप आराम से इस साधना को कर सकते हैं। और स्वयं भी इस साधना से जोड़ने का प्रयास करना, औरों को भी इस साधना से जोड़ने का प्रयास करना। 12 अक्टूबर से सभी साधकों के लिए एक विशेष साधना इंद्राक्षी धाम की तरफ से करवाई जा रही है। और 12 अक्टूबर से पहले आप प्रयास करें, सभी अब जो इस साधना से जुड़ना चाहता है जुड़े, नाम नंबर रजिस्टर्ड करा दे। कितने लोग जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस साधना से जोड़ने का प्रयास करना, उतना फल आपको प्राप्त ज़रूर होगा। और ये साधना कैसे की जाएगी इसकी पूरी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। अभी नहीं, अभी समय है, अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो नवरात्रों से ही हम तीसरे चौथे नवरात्र से इसकी PDF फाइल आपको भेजना प्रारंभ कर देंगे। और अब फिर आप इसको 10वीं तिथि से पहले पढ़ लेना, अच्छे से समझा भी देंगे, गाइड भी कर देंगे, फिर आप जुड़ जाना। और इस साधना से जुड़ने के लिए, इस साधना को करने के लिए बस आपका मन अच्छा होना चाहिए, आपके मन में श्रद्धा की आवश्यकता है। इसमें किसी प्रकार का शुल्क, दक्षिणा आदि नहीं है। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान सदा शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें,
ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो बेटा, इस साधना से जुड़ने के लिए आप औरों को भी प्रेरित करें, स्वयं भी जुड़ें, और इस साधना से जुड़ने का जो भी एक प्रोसीजर है उसके लिए आप हमारे संस्थान में फ़ोन करें। सुबह 11 बजे से लेकर के 10 बजे के सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के मध्य में आप फ़ोन करके अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। बाकी नवरात्र 3 अक्टूबर से नवरात्र हैं, 3 अक्टूबर का पहला नवरात्र है। नवरात्र विशेषांक भी आपको जल्द से जल्द हम देने का प्रयास करेंगे, ताकि उस नवरात्र विशेषांक को सुनकर के आप अपने नवरात्र अच्छे से रख सकें। और ये साल के बहुत बड़े नवरात्र होता है, शारदीय नवरात्र। इसकी जानकारी आपको श्राद्ध पक्ष जैसे ही निकलने को होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।